सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए पाई चार्ट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए गए बस आप यही जान लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अब आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन में, क्योंकि आज है 4 सितंबर और आज से 2 दिन बाद यानी कि 6 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो हम यह कह सकते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम में एकदम न के बराबर समय बचा हुआ है। तो आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे, बस आप केवल लास्ट तक बने रहिए। तो हम पहले पढ़ते हैं निर्देश को। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक नगर में एक मकान के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न को, लेकिन इससे भी पहले हम समझ लेते हैं पाई चार्ट के बारे में। जैसे कि अब एक बात, अब पाई चार्ट हमारा यह बता रहा है कि भैया एक मकान के निर्माण के खर्च को, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जैसे इस्पात पे खर्चा हुआ 36 डिग्री, सीमेंट पे खर्चा हुआ 72 डिग्री, उसी प्रकार ईंट पे 54 डिग्री, विविध पे 108 डिग्री और मजदूरी पे 90 डिग्री। अब एक बात, जब एक कंप्लीट सर्किल जब घूमता है, अगर वह डिग्री में है तो इसको हम जोड़ेंगे तो एक नहीं 1000% आएगा 360 डिग्री। लेकिन यही कंप्लीट एंगल अगर परसेंटेज में अगर दिया होता तब हम इसको जोड़ते तो आता 100%। ठीक, अब जहाँ तक मुझे लगता है अब आपको पाई चार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम आते हैं अब इसी पाई चार्ट से संबंधित अपने क्वेश्चन पे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है इस्पात, सीमेंट तथा ईंटों पर हुए खर्च का अनुपात कितना है। तो लिख लेते हैं, अब यही बोला है इस्पात, उसके बाद सीमेंट, तो सीमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद बोला भैया ईंटों पर। अब इन पर हुए खर्चे का अनुपात पूछा है तो अनुपात पे पहले हम साइन लगा देते हैं। अब इस्पात पे खर्चा हुआ है जो कि हम पाई चार्ट में देख सकते हैं 36 डिग्री, तो भैया 36 लिख देते हैं, फिर अनुपात का साइन। और सीमेंट पे खर्चा हुआ है 72 डिग्री, तो भैया 72 लिख देते हैं। अब उसी प्रकार से ईंट पे खर्चा हुआ है 54 डिग्री, तो भैया 54 लिख देते हैं। लेकिन अभी भी ये कटेगा तो भैया कट कर लेते हैं। अब 18 दूना 36, 18 चौके 72 और 18 तियां 54, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इस्पात, सीमेंट और ईंट पर हुए खर्चे का अनुपात है 2:4:3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में ही दिया गया है। केवल आप लास्ट तक बने रहिए, बस आप यही जानिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब हम आ जाते हैं इसी पाई चार्ट से संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है। अब एक बात, अब इसमें हमको यह ज्ञात करना है कि सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत, लेकिन जो पाई चार्ट दिया गया है ये दिया गया है डिग्री में, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात, जैसे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है विविध पे जो कि है 108 डिग्री, तो 108 हम लिख लेते हैं क्योंकि यही बोला है सबसे ज़्यादा खर्च। अब एक बात, जब एक कंप्लीट सर्किल घूमेगा वो भी अगर डिग्री में होगा तो भैया इसको अगर हम जोड़ेंगे अगर टोटल मदों को तो आएगा 360 डिग्री, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। तो बटे 360 कर लेते हैं। अब लेकिन इसमें कंडीशन दिया कि हमको ज्ञात करना है प्रतिशत में। अब प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो भैया इसके अंशवा में हम 100 से गुणा करा देते हैं। अब एक भेली से एक भेली कट जाएगा। अब उसी प्रकार से 36 करने 36 तियां 108, यानी कि 3 दहिया में 30, अर्थात कहने का मतलब ये है सबसे ज़्यादा खर्चा जो कि डिग्री में हुआ है विविध पे 108 डिग्री और परसेंटेज में हुआ है विविध पर अर्थात 30%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में।
अब हम आ जाते हैं इसी पाई चार्ट से संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जानिए कि हमको बात 1% नहीं मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि आज से 2 दिन बाद, मात्र 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। अब कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है। अब एक बात बोला है कुल खर्च का, वो भी औसत खर्च, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्याओं की संख्या। अब कुल खर्च को हम जोड़ेंगे, अब कुल खर्च है डिग्री में, तो भैया हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। अगर ये डिग्री में होगा तो आएगा 360 डिग्री, अगर परसेंटेज में आएगा तो 100%, लेकिन परसेंटेज में है नहीं, तो भैया जोड़ेंगे आएगा 360 डिग्री। अब औसत बराबर यही होता है योग बटे संख्याओं की संख्या। तो भैया हम ये देख लेते हैं कुल कितनी मदें हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि मकान के निर्माण में कुल कितनी मदों पर खर्चा किया गया। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम कर लेते हैं इसको कट, अर्थात 5 7 35, तो 6 में से 5 जाए, उसके बाद एक वैल्यू उतारेंगे, अर्थात 2 बार जाएगा, यानी 5 दूना 10, यानी कि आ गया 72 डिग्री। अब यही तो क्वेश्चन में बोला था कि कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है। अब औसत खर्च आया है 72 डिग्री, तो हम यह देख लेते हैं किस मद में 72 डिग्री खर्चा हुआ है। तो आते हैं सीधे पाई चार्ट में, जो कि हुआ है सीमेंट पे, अर्थात सीमेंट जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। केवल आप बने रहे, केवल आप बने रहिए मात्र। अब हम आ जाते हैं इसी पाई चार्ट से संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है इस्पात तथा ईंटों पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्चों का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे समस्त खर्च का मतलब यह है कि भैया कुल खर्चों का कितना प्रतिशत है। अब इस्पात तथा ईंट बोला है, अगर हम पाई चार्ट में अगर हम आएंगे तो भैया इस्पात पे खर्चा हुआ 36 डिग्री, अब उसी प्रकार से ईंट पे खर्चा हुआ 54 डिग्री। तो पहले अब हम इन दोनों को लेते हैं जोड़, अर्थात 6 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 10 के शून्ना हाथ में लगा 1, उसी प्रकार 5 3 8 1 हासिल 9, यानी कि इस्पात तथा ईंट पर कुल खर्चा हुआ है 90 डिग्री। लेकिन बोला है समस्त खर्च का या कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। तो भैया जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 360 डिग्री। क्यों आएगा 360 डिग्री, काहे कि ये डिग्री में दिया गया है, तो बटे 360 कर देते हैं। अब यही खर्चवा जो पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इसके अंश में हम 100 से गुणा करा देते हैं, गुणे 100। अब एक बात, जैसे कि 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकान्ने 9, 9 चौके 36, अब 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि हमारा आंसर आ गया 25%। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस्पात तथा ईंटों पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्चों के 25% के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं इसी पाई चार्ट से संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ। अब यही बोला है कि कुल खर्च का कितना भाग भैया मजदूरी में खर्च हुआ है। तो हम आ जाते हैं अपने पाई चार्ट पे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मजदूरी में खर्चा हुआ है 90 डिग्री, लेकिन बोला है कुल खर्च का, तो भैया कुल खर्च हुआ है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये डिग्री में है और आपको शुरू में ही बताया गया है अगर ये डिग्री में होगा तो एक कंप्लीट सर्किल भैया 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बटे 360 कर देते क्योंकि बोला कुल खर्च का। अब एक बात, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। जैसे कि 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकान्ने 9, 9 चौके 36, यानी कि कुल खर्च का 1/4 भाग मजदूरी में खर्च हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे यह रिक्वेस्ट है कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी एक कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और आज है 4 सितंबर, यानी कि आज से 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, यानी कि 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए बार ग्राफ और पाई चार्ट की एक अलग प्ले लिस्ट बना दी गई, उसको जाके देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी धन्यवाद।